मक्का में कुरैश मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से खौफजदा थे। वह दिख रहे थे कि असलामत तेजी से फैल रहा है और उनके रवायती तरीका जिंदगी को चैलेंज कर रहा है। वो हम मुसलमानों को अपनी ताकत और अपने तरीका जिंदगी के लिए खतरा समझते थे। कुरैश के बुजुर्गों को यह खौफ था कि उनकी समाजी और माशी ताकत कमजोर हो जाएगी। कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए ये सोचकर कि अपने मजहब को छोड़ देंगे। मुसलमानों को हरासां किया, इनके कारोबारों को नुकसान पहुंचाया और उनके साथ बदसलूकी की, लेकिन जुल्म का उल्टा असर हुआ। मुसलमानों ने अपने ईमान में और ज्यादा मजबूती पैदा किया और उनके हौसले बुलंद हो गए। मुसलमान मुश्किलात के बावजूद मजबूत हो गए। इनकी एहतियात और अज़्म ने उन्हें मजीद ताकतवर बना दिया। मक्का में हालात बकाबू से बाहर होते जा रहे थे। कुरैश की सख्तियों ने शहर में कशीदगी को बढ़ा दिया था। कुछ न हज तो होना ही था। मुसलमानों के लिए मक्का में रहना मुश्किल हो गया था। आखिरकार मुसलमानों को अपने घर बार छोड़कर मक्का से हिजरत करना पड़ी। उन्होंने अपने प्यारों और जायदादों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने करीबी शहर मदीना में पनाह ली। मदीना के लोगों ने इनका खैर मदद किया और उन्हें पनाह दी। ये हिजरत, जिसे हिजरत कहते हैं, इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। इसने मुसलमानों को एक नीज नंद गया वराइकनी आगाज दिया। इसने मुसलमानों और कुरैश के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया। कुरैश के रहनुमा हजरत को अपनी शिकस्त समझने लगे। कुरैश ने मुसलमानों की मदीना हजरत को अपनी तौहीन समझा। वह इस बात पर गुस्सा थे कि मुसलमान आने के कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। वह हसनिय बनने वाले माशरे को असस से पहले को हम मजीद मजबूत हो जाए कुचलने के लिए पर अज़्म थे। कुरैश ने मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को मंजम करना शुरू किया। उन्होंने मुसलमानों को एक मजबूत और मुत्तहिद कम्युनिटी बनाने की कोशिश की। मदीना में मुसलमानों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उन्हें कुरैश से मुसलसल खतर हलाक था। हर वक्त चौकस रहना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मुसलमानों को अपना दिफा करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अपने पैरोकारों को इस बात की अहमियत समझाई। उन्होंने इन्हें जंग की तरबियत देना शुरू की। ये तरबियत न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी थी। हमें अपने ईमान और अपने मुआशरे का दिफा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ताकत हमारे इत्तेहाद और अल्लाह पर हमारे ईमान में है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मुसलमान तादाद में कम थे। इनके पास वसाइल की कमी थी। इनके पास हथियार और तजुर्बा की कमी थी। लेकिन इनके हौसले बुलंद थे। लेकिन वह अपने ईमान से मुत्तहिद थे। इनका इत्तेहाद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह अपने मजहब पर अमल करने के, अपने हक का दिफा करने के लिए पुरअज़्म थे। इनका अज़मान के रहनुमाई करता था। मुसलमानों को अल्लाह पर यकीन था। इनका ईमान के रहनुमाई करता था। इनका मानना था कहोहाने फतह था। उनकी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता थे। हम तादाद में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान हमें ताकत देता है। हमें ताकत देता है। हम अपने अकीदे के हक का दिफा करेंगे। ये हमारा फर्ज है। अल्लाह की मदद से हम हर रुकावट पर काबू पा लेंगे। हमारा ईमान हमें मजबूत बनाता है। मुसलमानों की नाफरमानी पर कुरैश मुश्तिल हो गए। उन्होंने मुसलमानों को हमेशा के लिए नीसत व नाबूद करने का अहद किया। उन्होंने एक बड़ी फौज जमा की जिसमें उनके सबसे माहिर जंगजू शामिल थे। वो मुसलमानों को तबाह करने के इरादे से मदीना की तरफ रवाना हुए। हम इस वक्त तक चीन से नहीं बैठेंगे जब तक मुसलमान बाकी हैं। उन्होंने आखिरी बार हमारी नाफरमानी की है। कुरैश को फतह का यकीन था। उनके पास तादाद थी। उनके पास तजुर्बा था। उनके पास वसाइल थे। उनका ख्याल था कि वो मुसलमानों को आसानी से शिकस्त दे देंगे। हमारे जंगजू तैयार हैं। हम मुसलमानों को कुरैश की ताकत दिखाएंगे। 654 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्ला मिली है कुरैश का एक काफिला शाम से मक्का वापस आ रहा है।
यह काफिला तजारती सामान से भरा हुआ था और इसकी हिफाजत भी कमजोर थी। इस काफिले में कीमती सामान था जो मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता था। इसका दफा कमजोर था, जिसकी वजह से यह एक आसान हदफ बन गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के खिलाफ वार करने का मौका देखा। यह मौके मुसलमानों के लिए न सिर्फ माली फायदा का था, बल्कि उनके दुश्मनों को कमजोर करने का भी था। उन्होंने मुसलमानों के कम मसाइल को बढ़ाने का मौका भी देखा। इसके साथ ही यहाँ के ईमान की आजमाइश भी थी। उन्होंने अपने साथियों को जमा किया और वह बदर की तरफ रवाना हुए। यह सफर न सिर्फ जिस्मानी था बल्कि रूहानी भी था। बदर मक्का और शाम के दरमियान तजारती रास्ते पर एक अहम मकाम था। यह मकाम तजारती और अस्कर ये लिहाज से बहुत अहमियत रखता था। हमें इस मौका से फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए एक नादिर मौका है। हमारे वसाइल महदूद हैं, लेकिन अल्लाह की रहनुमाई से हम कामयाब होंगे। हमारा ईमान हमें मजबूत बनाता है। मुसलमान तादाद में बहुत कम थे, उनके पास वसाइल भी कम थे। वो जानते थे कि उनका सामना एक ताकतवर दुश्मन से है। कुरैश की फौज तादाद में ज्यादा और वसाइल में बेहतर थी, लेकिन वह खौफजदा न थे। उनका ईमान आने की सबसे बड़ी ताकत थी। उनका अल्लाह पर भरोसा था। वह जानते थे कि अल्लाह के साथ है। वह अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए पर अज़्म थे। उनके दिलों में ईमान की रोशनी। हम तादाद में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान हमें कामयाबी दिलाएगा। हमारा अज़्म हमें मजबूत बनाता है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने ईमान और अपने मुस्तकबल के लिए लड़ रहे हैं। ये जंग हमारी बका की जंग है। दोनों फौजें बदर पहुंच गए। उन्होंने अपने कैंप लगाए। मुसलमान तादाद में 3 गुना से भी कम थे। हमारे पास सामान और तजुर्बे की कमी है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। हमारे पास ऐसी चीज है जो कुरैश के पास नहीं, अल्लाह पर ईमान। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले की रात फतह के लिए दुआ में गुजारी। उनके साथियों ने उनकी पैरवी की। हम जानते हैं कि हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। और यूं मजबूत ईमान के साथ उन्होंने आने वाली जंग की तैयारी की। छठा हिस्सा, जंग का आगाज। बदर की जंग 22 मार्च ईस्वी की सुबह शुरू हुई। कुरैश को फतह का यकीन था। वो जंग में कूद पड़े, लेकिन मुसलमान अपने मकाम पर डिटे रहे। उन्होंने बहादुरी और अज़म के साथ लड़ा। वो अपने ईमान से मुतासिर थे। उनकी क़यादत उनके नबी कर रहे थे। जंग कई घंटों तक जारी रही। नतीजा गैर यकीनी था। एक अहम मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी हवा में उड़ाई। एक तेज हवा चली। ये कुरैश के चेहरों पर चली गई। अंधे और परेशान होकर कुरैश घबराने लगे। 7वां हिस्सा, कुरैश की शिकस्त। मुसलमानों ने अपने फायदे के लिए दबाव डाला। उन्होंने नए जोश के साथ लड़ा। कुरैश पीछे हटने लगे। उनका पीछे हटना जल्द ही भगदड़ में बदल गया। मुसलमानों ने शानदार फतह हासिल की। उन्होंने एक बहुत बड़ी और बेहतर साजो सामान वाली फौज को शिकस्त दी। मुसलमान अपनी फतह से खुश थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जानते थे कि इनकी फतह एक माजिज़ा थी। ये अल्लाह की रहमत की इलामत थी। 8वां हिस्सा, जंग के बाद। बदर की जंग के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मर्दों को एहतराम के साथ दफन किया जाए, दुश्मन के मर्दों को भी। मुसलमान मदीना वापस आए। उनका हेरो की तरह इस्तकबाल किया गया। बदर की जंग इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ थी। इसने मुस्लिम मुआशरे के इक्तिदार में आने का आगाज किया। बदर की जंग का मुसलमानों पर गहरा असर पड़ा। इसने उनके ईमान को मजबूत किया। उसने उन्हें अपने दुश्मनों का सामना करने का एतमाद दिया। उसने दुनिया को दिखाया कि मुसलमान एक ताकत हैं जिनसे निमटना है। 9वां हिस्सा, बदर की मीरास। बदर की जंग को ईमान की ताकत के सबूत के तौर पर याद किया जाता है। यह एक याद दहानी है कि अल्लाह हम लोगों के साथ है जो वास के रास्ते में कोशिश करते हैं। बदर की जंग हम तावर अतहाद किया हमीत की भी याद दहानी है।
बदर में मुसलमान तादाद और साजो सामान में कम थे, लेकिन वह अपने ईमान और अपनी आज़ादी का दिफा करने के अपने अज़्म से मुत्तहिद थे। उन्होंने बहादुरी और अज़्म के साथ रहा। वह बाल आखिर फतहयाब हुए। बदर की जंग सलामी तारीख का एक अहम वाक़या है। यह दुनिया भर के मुसलमानों के जरिए मनाया जाता है। यह ईमान की ताकत की याद दहानी है। यह हम तावर इत्तेहाद की अहमियत की याद दहानी है।